हेलो एवरीवन, आई एम पॉसिबल क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सोशल साइंस की पढ़ाई कैसे करें इस टॉपिक के बारे में, क्योंकि अब सीटेट के एग्जाम के लिए कुछ ही दिन बचे हैं और सीटेट की अगर आपने सोशल साइंस की प्रिपरेशन आपकी अभी तक नहीं हुई है और बहुत ज्यादा सोशल साइंस हार्ड भी लगता है कि कैसे इसकी पढ़ाई की जाए, 6, 7, 8 की पूरी एनसीईआरटी कैसे घोल के पी जाए, क्योंकि जो क्वेश्चंस देते हैं वो बुक के अंदर का देते हैं। ऐसा भी नहीं है कि कोई टॉपिक है पर्टिकुलर और उसको ही उठा के दे दिया। समटाइम्स अब पूरे पैरा इतना महाभारत इतना बड़ा पैराग्राफ अगर दिया है ना, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक पैराग्राफ उठा के दे देंगे एग्जाम में। तो इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ये होता है कि पूरी बुक को कैसे याद किया जाए, है ना। तो देखिए, अगर आपकी पढ़ाई नहीं हुई है और आप सोशल साइंस में अच्छा मार्क्स गेन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिएगा। डेफिनेटली ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आपके लिए। वीडियो अगर अच्छी लगेगी थोड़ा सा सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ओके, लाइक कमेंट शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सोशल साइंस का जो पेपर आता है एसएस का, ये टोटल होता है कितने मार्क्स का? 60 मार्क्स का, राइट। इसमें से जो 20 मार्क्स का होता है वो होता है आपका पेडागोजी, ठीक है। ये आपका पेडागोजी होता है और फिर कितना बच गया आपके पास? 40 मार्क्स। ये जो 40 मार्क्स का होता है वो आपका कंटेंट बेस्ड होता है, ठीक है। 20 मार्क्स का पेडागोजी निकाल दीजिए, क्योंकि वो बच्चे को मद्देनजर रखकर आपको उसका आंसर ढूंढना होता है कि अगर सामाजिक विज्ञान में बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है तो कौन सा मेथड सबसे अच्छा होगा, भ्रमण मेथड या रीडिंग मेथड, लर्निंग मेथड। तो हमें पता है कि बच्चा जो है भ्रमण कर कर या घूम घूम के ज्यादा अच्छे से सीख सकता है, राइट। तो 20 मार्क्स यहाँ से हम निकाल देते हैं, क्योंकि वो बच्चे को मद्देनजर रखकर ही करना होता है। अब आते हैं 40 मार्क्स के कंटेंट में, ठीक है। अब ये 40 मार्क्स के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है वो मैं बताती हूँ। तो ऐसे अगर नॉर्मली देखा जाए तो 6 का हमें सिविक्स, 6 का हमें हिस्ट्री और 6 का हमें ज्योग्राफी पढ़ना पड़ता है। सेम 7 का सिविक्स, 7 का हिस्ट्री एंड 7 का हमें ज्योग्राफी पढ़ना पड़ता है। सेम हमें 8 का सिविक्स, 8 का हिस्ट्री और 8 का ज्योग्राफी पढ़ना पड़ता है। अब यहाँ पे क्वेश्चंस ये आते हैं कि ये सब में कम से कम इसमें 10 12 चैप्टर्स है। आप सब में 10 पकड़ के चलो तो कितने हो जाएंगे? 10, इधर 30, इधर 30, इधर 30, टोटल हो जाएंगे 90 चैप्टर्स। अब ये 90 चैप्टर्स को घोल कर पीना तो कोई आसान बात तो नहीं है, राइट। बहुत डिफिकल्ट है ये चीज, ठीक है। आसान है कि ये? बिल्कुल भी आसान नहीं है 90 चीजों को पढ़ लेना और याद कर लेना। तो अब आपको क्या करना है? हमें भाई टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ना है, राइट। मैं भी पूरी टेक्स्ट बुक तो नहीं पढ़ती थी, नहीं पढ़ा था मैंने भी, और कोई भी पूरी टेक्स्ट बुक को नहीं पढ़ता है क्योंकि इतना याद भी तो नहीं रहता, राइट। तो अब हमें क्या करना है? देखिए, अब हमें करना है PYQ सॉल्व, ठीक है। अब आप बोलेंगे मैम कंटेंट का नॉलेज रहेगा तभी तो PYQ सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज तो आंसर ही नहीं पता चलेंगे हम लोगों को। बात तो आपका एकदम सही है, राइट। बट देखिए, PYQ अगर आप सॉल्व करेंगे, PYQ के आंसर्स की भी आप साथ में ले लीजिए और सॉल्व करिए एसएस का, ठीक है। ओके, आपने 2015 का कर लिया, 2016 का कर लिया, 2017 का कर लिया, देख देख के, ठीक है, आंसर के साथ आपने सॉल्व कर लिया। अब आपको यहाँ पे एक चीज समझ में आ जाएगी कि कौन से जो क्वेश्चंस है ना वो रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। कौन से क्वेश्चंस यहाँ पे बार बार रिपीट हो रहे हैं, आपको ये 3 पेपर सॉल्व करने के बाद ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। या फिर 2 पेपर सॉल्व करके समझ में आ जाएगा कि भाई जो टॉपिक का क्वेश्चन यहाँ पे दिया था वही टॉपिक का क्वेश्चन इसमें भी दिया है, वही टॉपिक का क्वेश्चन इसमें भी दिया है। अब इसमें हम कॉमन सेंस तो लगा सकते हैं कि भाई ये टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है तभी तो बार बार इसको लिया जा रहा है, यस और नो, ठीक है। तो आपको भी यही करना है, पहले 2-3 साल के पेपर्स को देख देख के सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा आपको नॉलेज मिल जाएगा कि कौन से टॉपिक रिपीट हो रहे हैं। उस टॉपिक को आप क्या करें, रफ बुक में लिखना है आपको, ठीक है।
रफ बुक में क्या करना है, आपको लिख लेना है, ताकि आपको ये जो टॉपिक है उसको अब अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, पूरी बुक तो नहीं पढ़ सकता ना, सही बात है, कॉमन सेंस की बात है पूरी बुक, और अब कुछ दिनों में तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा जा सकता। तो अब आपको क्या करना है कि टॉपिक को रफ में लिख लीजिए कि कौन से टॉपिक जो है बार बार रिपीट हो रहे हैं, उस टॉपिक को अब आपको घोल के पी जाना है, अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि वो टॉपिक 101% बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सोशल साइंस के लिए। ठीक है, मैंने एक वीडियो बना दिया है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर सोशल साइंस। अगर उस टॉपिक को भी आप सिर्फ पढ़ लेते हैं ना, तो भी आपके कम से कम 40 मार्क्स में से 30 मार्क्स तो फिक्स हो जाएंगे। 30 मार्क्स कहीं नहीं गए, इतनी गारंटी मैं उस टॉपिक में से ले सकती हूँ, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे हैं जो रिपीट होते हैं। कोई क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो रिपीट होते ही होते हैं। ठीक है, तो आप वो वीडियो देख लीजिए, या तो फिर खुद सॉल्व कीजिए, टॉपिक को रफली लिख लीजिए, उस टॉपिक को क्या करना है, आपको घोल के पी जाना है अच्छे से, ताकि इस टॉपिक के रिगार्डिंग अगर कुछ भी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं तो आप डेफिनेटली आराम से सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा कि जो टॉपिक्स है ना, वो आपको कहाँ से मिलेगा, PYQ में से ही मिल जाएगा, और उस टॉपिक को आपको सॉल्व करना है, ताकि कुछ तो कंटेंट आपका क्लियर हो जाए। उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है 6th स्टैंडर्ड का लेसन नंबर 1 एंड लेसन नंबर 2, ग्लोब क्या होता है, ग्लोब के एडवांटेजेस क्या है, हमें किस प्रकार से ग्लोब फायदा करता है, इक्वेटर की डिग्री क्या है, 0 डिग्री, इक्वेटर अर्थ को कितने पार्ट में डिवाइड करता है, 2 पार्ट में। ठीक है, इसके बाद जो ग्रीनविच मेरिडियन है, लाइन है, उसको दूसरे कौन से नाम से जाना जाता है, तो प्राइम मेरिडियन के नाम से जाना जाता है। उसकी डिग्री कितनी है, उसकी डिग्री 0 डिग्री है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, और सारी चीजें बेसिक चीजें हैं जो कि एग्जाम्स में आएंगे, और इतना इजी होने के बावजूद अगर आपका 1 मार्क्स कट हो जाएगा ना, तो एग्जाम से आने के बाद जब आप चेक करोगे तो आपको बहुत तकलीफ होगा, कितना इजी था। ठीक है, तो आप ना अभी से क्या करें, PY को सॉल्व कर लीजिए, 2-3 एक दिन की बात है, 2-3 घंटे की बात है, सिर्फ 40 क्वेश्चन बैठ के सॉल्व करो, टॉपिक को नोट कर लो और उस टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट कर दो। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका प्रिपरेशन भी हो जाएगा सीटेट के एग्जाम के लिए, और टॉपिक भी क्लियर हो जाएंगे साथ ही साथ, राइट। और फिर टॉपिक एग्जाम्स में आएंगे तो फिर बल्ले ही बल्ले हैं आपके, है कि नहीं। तो इस प्रकार से अगर आप सोशल साइंस की प्रिपरेशन करते हैं ना, तो डेफिनेटली आपका क्या होगा, अच्छे मार्क्स आप सीटेट के एग्जाम में गेन कर सकते हो। और ये जो 20 मार्क्स है, ये तो पेडागोजी के होते हैं, जहां पर आपको बच्चे को मद्देनजर रखकर क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। सामाजिक विज्ञान में बच्चे को आप मैप किस प्रकार से करवाओगे, मैप किस प्रकार से सिखाओगे, सामाजिक विज्ञान की क्लास में अगर बच्चा इतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है तो कौन सा मेथड यूज करोगे, प्रोजेक्ट मेथड या फिर और भी बहुत सारे मेथड्स हैं वो। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो ये 40 मार्क्स का मैंने आपको बता दिया है, इसमें से 30 मार्क्स तो आपका डेफिनेटली PYQ में से ही आ जाएगा, जब आप सॉल्व करेंगे और टॉपिक्स को अच्छे से लर्न कर लेंगे तब। ठीक है, और ये 10 मार्क्स में आपका इसीलिए बोल रही हूँ कि इसमें से 10 मार्क्स आपका नहीं आएगा, क्योंकि 10 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बहुत डिफिकल्ट होते हैं। अगर आप लास्ट ईयर का क्वेश्चन देखोगे ना, जो अभी एग्जाम हुआ था जुलाई में, उसका भी पेपर देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि मतलब कम से कम 7-8 क्वेश्चंस ऐसे थे ना कि वो अलग ही थे। टेक्स्ट बुक्स में मतलब एकदम डीप घुसकर पढ़ोगे ना तभी वो आंसर समझ में आएंगे, अदरवाइज वो आंसर समझ में ही नहीं आएंगे। ठीक है, एल्बर्ट एक्ट कौन सा था, 2-3 क्वेश्चंस है उसके। ठीक है, डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी है वो। तो अगर आप बेसिक ही पढ़ना चाहते हैं तो जितना मैंने बोला आपको उतना पढ़ लेंगे, बहुत है आपके लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप अगर वीडियो सही लगा होगा, इजी लगा होगा, पढ़ने के थोड़ा ठीक ठाक लग गया होगा कि हाँ शायद मैं कुछ कर सकता हूँ सोशल साइंस में, तो आप जरूर कीजिए। अभी भी थोड़ा सा टाइम है, आप जरूर कुछ ना कुछ कर सकते हैं, बस थोड़ा सा अपने ऊपर भरोसा रखिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।